बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोजेक्ट में हम एक प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करने वाले हैं अपने कस्टम डेटा सेट पे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर जनरेशन यूजिंग सेंटेंस ट्रांसफार्मर। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का रियल टाइम आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं हल्का सा इसको जूम इन कर दूँ तो मैंने एक इनपुट दिया है द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देना होगा एंड फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो इस मॉडल से, लाइक व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल आउटलाइन इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मॉडल यहाँ पे जनरेट करके दिया है, इट आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम रियल टाइम में एक देखेंगे। हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है। टू ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल द डेटा सेट मस्ट फर्स्ट बी क्लीन्ड एंड प्री प्रोसेस्ड। दिस इन्वॉल्व्स हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, नॉर्मलाइजिंग फीचर्स एंड फिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, व्हाट इज द प्री प्रोसेसिंग क्रूशियल, व्हाई इज डेटा प्री प्रोसेसिंग क्रूशियल इन मशीन लर्निंग। To train a machine learning model, the data set must first be cleaned and pre-processed. अब मैं एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ और फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा जो फाइन ट्यून्ड और ट्रेन मॉडल है वो किस तरह जवाब देता है। यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। Deforestation leads to the loss of biodiversity, disrupts ecosystems and contribute to climate change by। So basically इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि दरख्तों या पेड़ों को काटने से बायोडाइवर्सिटी जो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है जिससे बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, क्लाइमेट लाइक आबो हवा। अब मैं से एक क्वेश्चन करता हूँ एंड द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर द प्राइमरी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी जंगलात की कटाई से इन्वायरमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नुकसानात या वजह। सो दिस इज द रिजल्ट, लेट्स सी। So you can see deforestation leads to the loss of biodiversity, disrupts ecosystem and contribute to the climate change by increasing greenhouse gas emissions। So आप देख सकते हो कि मॉडल इज डूइंग ग्रेट जॉब, बट यहाँ पे थोड़े से इशू भी हो सकते हैं क्योंकि आंसर मोस्टली छोटा होना चाहिए था, यानी इतना बड़ा आंसर ये जनरेट ना करे, बट दिस इज गुड। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। हाँ, आप इसको एग्जिट भी कर सकते हो, लाइक अगर आप प्रेस करते हो एग्जिट इट विल गिव यू गुड बाय मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। For this project we are going to use question answer data set squad version 1। उसके लिए चूंकि यहाँ पे मैं कैगल नोटबुक का यूज़ कर रहा हूँ, आप लेब अपना जुपिटर नोटबुक कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब डेटा सेट आप कहाँ से लाते हो, अगर आप ये बटन इनिशियली यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे या तो आप ऐड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी इनपुट दे सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप सर्च कर दो स्क्वाड वर्जन 1 डेटा सेट। यहाँ पे ये बहुत सारे डेटा सेट आपको आ जाएंगे। दिस डाटा यू कैन आल्सो ऐड दिस वन, बट जो मेरे केस में आया था वो ये डाटा है विद दिस येलो लोगो। देखते हैं कि यहाँ पे आता है ये डाटा, मैंने बेसिकली ये डाटा ऐड किया था। सम टाइम ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है। अब जस्ट इस बटन पर क्लिक कर लेना, जैसे ये ब्लैक हो जाए तो इट्स मीन कि आपका डाटा ऐड हो गया। अगर मैं एक्सपेंड कर दो तो इसके अंदर 2 डाटा सेट हैं, एक है CSV वर्जन 1, एक है वर्जन 2। आप इस वाले को, जैसे आप इस CSV फाइल पे हावर करते हैं, देन यू कैन इजिली कॉपी द पाथ ऑफ दिस डाटा सेट। आप इसको हाइड कर दें। नाउ द फर्स्ट सेल यू हैव टू रन दिस। फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल ट्रांसफार्मर, सेंटेंस ट्रांसफार्मर। नाउ लोड टूल्स एंड डाटा सेट। मैं हल्का सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे पेंडास को लोड किया है। सेंटेंस ट्रांसफार्मर से हमने सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्लास इंपोर्ट किया है, जिसकी मदद से आप मॉडल्स को डाउनलोड एंड लोड कर सकते हो। उसके बाद इनपुट एग्जांपल एक क्लास है जिसकी मदद से आपका जो भी कस्टम डेटा है उसको एक
प्री ट्रेन मॉडल के फॉर्मेट या ट्रेनिंग फॉर्मेट में ला सकते हो। लॉसेस जब भी आप कोई एलएलएम मॉडल के साथ डील करते हो या डीप लर्निंग मॉडल के साथ डील करते हो या किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के साथ डील करते हो तो आप उस मॉडल की लॉस को कैलकुलेट करते हो। तो ये क्लास आपको लॉस फंक्शन या जो भी मैट्रिसेस है वो प्रोवाइड करता है। PyTorch से हमने डेटा लोडर, ये भी हमें आगे काम आएगी। सो दिस इज द डेटा, ये पाथ यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इस डेटा के अंदर एक टाइटल है, एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, और एक क्वेश्चन किया गया है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आंसर है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस 3 कॉलम्स। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, लेट्स प्रिपेयर द डेटा फॉर फाइन ट्यूनिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई आल्सो इम्पोर्टेंट इनपुट एग्जाम्पल अगेन। अब चूंकि ये डेटा हो सकता है कि इसमें मिसिंग वैल्यू हो तो मैंने ड्रॉप किया, और अभी के लिए जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बहुत ही छोटा डेटा यूज किया है। आई हैव जस्ट टेकन रैंडमली 100,000 रिकॉर्ड्स अपने इस डेटा से जो मैंने उठाया था। अब जो एक लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, एक लिस्ट के अंदर एक लूप चलाया है। अभी के लिए आप इस कोड को स्किप कर दें, जस्ट फोकस ऑन दिस इंटायर लिस्ट, और इस इंटायर लिस्ट के अंदर जस्ट फोकस ऑन दिस लूप। पाइथन में आप एक लाइन में बहुत सारा कोड कर सकते हो। सो मैंने लूप चलाया है अपने डेटा के ऊपर एंड 1 बाय 1 में कर क्या रहा हूँ, एक पूरा का पूरा रो उठा रहा हूँ, लाइक दिस इंटायर रो, टाइटल, कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन, आंसर का, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पार्ट को स्किप करके रो को उठा रहा हूं, क्योंकि एक इंडेक्स उठाता है और उसका पूरा रो उठा देता है, और रो से मैं जस्ट 2 चीजें निकाल रहा हूं, क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट है ये मैं बेसिकली इस चीज के अंदर कर रहा हूं। सो दिस पार्ट इज सेपरेट पार्ट, यानी इस इंटायर लिस्ट के अंदर 2 चीजें हैं, एक लूप जो मैं जस्ट एक पूरा का पूरा रो उठा रहा हूं, और एक इनपुट एग्जाम्पल क्लास के अंदर ये 3 चीजें। ये एक पैरामीटर है जो कंबाइन करता है एक या एक से ज्यादा चीजें को। सो मैं इसके अंदर लिस्ट के अंदर 2 चीजें पास कर रहा हूं, क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट कंबाइनली, और एक लेबल जो 100% है जिसका मैं ये बता रहा हूं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन है ये 100% सिमिलर है, क्योंकि मैंने डेटा सेट से उठाया है तो डेफिनेटली सिमिलर ही होगा। अब ये इनपुट एग्जाम्पल क्लास मुझे एक ट्रेन एग्जांपल्स दे रहा है अपने इस इंटायर डेटा के अंदर जितने भी रोज हैं, हर रो को कंबाइन करके विद करस्पॉन्डिंग लेबल। उसके बाद मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह दिखाई देता है, लाइक हाउ इट लुक्स लाइक। सो मैंने जस्ट फर्स्ट 5 रो के ऊपर एक लूप चलाया है जो भी ट्रेन एग्जाम्पल था हमारे पास, एंड उसका क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट एंड लेबल यहाँ पे प्रिंट किया है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन and this is the context and this is the label. Second row के लिए this is the question, context and label. So now let's fine tune the pre-train model. तो वही मॉडल है जो पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये एक pre-train मॉडल है जो आपको embedding जनरेट करने में हेल्प करता है। ये मॉडल यहाँ पे हमने लोड किया। अब फाइन ट्यून करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा को PyTorch के डेटा लोडर से पास कर दूं। तो डेटा लोडर क्लास के अंदर मैंने अपना ट्रेन एग्जांपल्स, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है शफल एंड बैच साइज, ये भी मैंने डिफाइन कर लिए। शफल को मैंने ट्रू रखा, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेन एग्जांपल्स के अंदर जितने भी 1000 क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट एंड लेबल है उनको रैंडमली मैं शफल करना चाहता हूं ताकि उनका जो सीक्वेंस हो वो सेम ना हो। इसका फायदा ये है, जो बेनिफिट है वो ये है शफल करते वक्त अपने डेटा को, कि फिर जो मॉडल है वो ओवर फिटिंग से बच जाता है, यानी वो एक डेटा की जो सीक्वेंस है उसको रटता नहीं है। अब बैच साइज, अगर आपको मेमोरी का इशू है तो फिर यहाँ पे आप अपनी तरफ से बैच साइज दे सकते हो। दिस इज द ट्रेन लोडर। अब देखना, हाँ, जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसके लॉसेस को भी कैलकुलेट करते हैं, जो भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन है इंटरनली किसी भी एलएलएम या डीप लर्निंग मॉडल में। तो ये चूंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम तो है नहीं, हम क्या करें, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन के लिए एक आंसर जनरेट कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी, यहाँ पे जो वर्ड्स या एम्बेडिंग्स के बीच में सिमिलैरिटी है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें कोसाइन सिमिलैरिटी लॉस, यानी इस मॉडल का लॉस कैलकुलेट करने के लिए वी नीड कोसाइन सिमिलैरिटी लॉस फंक्शन, और वो हमने लॉसेस से लोड किया है।
और फिर इसके अंदर अपना मॉडल दिया है जो भी हमने डाउनलोड किया है। दिस इज द ट्रेन लॉस। सो फाइनली आई हैव ट्रेन डेटा लोडर, ट्रेन लॉस एंड मॉडल। बस अब करना यह है कि हमने इसको ट्रेन करना है, तो उसके लिए आप फिट मेथड यूज करते हो एंड फिट के अंदर कुछ पैरामीटर्स लाइक ट्रेन ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, जब आप हगिंग फेस वाला मॉडल लाइक ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल ट्रेन करते हो तो उसका भी फ्लो ये है, बट वहां पे पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। ट्रेन ऑब्जेक्टिव्स, इपोक्स, वार्म अप सेटअप्स एंड शो प्रोग्रेस बार। ट्रेन ऑब्जेक्टिव्स कि आप क्या चीज ट्रेन करना चाहते हो, मेरा डेटा और उसकी लॉस। कितनी बार ट्रेन करते हो इस मॉडल को, 3 बार में चलाना चाहता हूँ। वार्म अप स्टेप्स, इसका जो भी लर्निंग रेट है वो हर स्टेप, इपोक के हर स्टेप पे उसको इंक्रीज करता है। सो मैंने 10 दिया है कि आप 0 से लेकर 10 तक जो भी लर्निंग रेट बैक प्रोपोगेशन के दौरान अपडेट करते हो वो 10 टाइम्स होनी चाहिए। और ये प्रोग्रेस बार जस्ट आपको दिस प्रोग्रेस बार दिखाएगा ट्रेन करते वक्त। अब इस सेल को रन करते वक्त आपको एक मैसेज आएगा। अगर आप बिगिनर हो, ये बिगिनर की बात हो रही है, जैसे आप इस सेल को रन करते हो तो ये चलेगा और यहाँ पे आप रुक जाओगे। यहाँ पे एक इनपुट बार होगा और आपसे कहेगा कि आप अपना एपीआई दें। आपको क्या करना है कि ये मैसेजेस, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे आप क्लिक करते हो तो एक नया क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है तो आप गूगल के साथ लॉगिन कर दो। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये एपीआई आ जाएगा। दिस इज द एपीआई ऑफ द मॉडल चेक पॉइंट्स। ठीक है, आप इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे जो भी सर्च बार है उसके अंदर पेस्ट कर दें, एंटर कर दें। जैसे आप एंटर करते हो देन यू विल प्रोसीड विद दिस मैसेजेस एंड आपका मॉडल थोड़ा बहुत टाइम लेके यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा। दिस इज द लॉस। आप देख सकते हो कि वार्म अप की वजह से हमारा लॉस कितना कम हो गया। बेस्ट लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो, या जो भी लर्निंग रेट की ऑपरेशन थी। अब जो भी फाइन ट्यून मॉडल था वो फाइनली मॉडल था, मैंने सेव किया विद दिस नेम। आप कोई भी नाम देख सकते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा मॉडल कहाँ पे है तो आप इस आउटपुट में आके इसको एक्सपेंड कर सकते हो। दिस इज द मॉडल। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। लाइक यू कैन सेपरेटली डाउनलोड ऑल द फाइल्स। अगर आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मे बी इन फ्यूचर इफ यू वांट टू यूज। फिर मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल को चेक कर सकूँ बाय पासिंग क्वेश्चन एंड आंसर। सो मैंने जस्ट लोड किया बाय यूजिंग सेंटेंस ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये मेरा मॉडल है, ना कि सेंटेंस ट्रांसफार्मर का जो डेटा पे फाइन ट्यून हो चुका है। अब इस मॉडल को मैं यूज कर सकता हूँ डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन में। बट नॉर्मली क्वेश्चन आंसर के लिए आप मॉडल को इवेल्युएट भी करते हो, लाइक F1 स्कोर एंड एग्जैक्ट मैचिंग। तो उसके लिए ये कोड है। ये कोड अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ और जाता हूँ लास्ट वाले कोड में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ। दिस इज द रियल टाइम क्वेश्चन आंसर जनरेशन सिस्टम। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने एक लूप चलाया है वाइल इनफाइनाइट लूप, जो तब तक चलता रहेगा जब तक मैं कोई कंडीशन ना दूं। इस लूप के अंदर मैंने यूजर से एक कॉन्टेक्स्ट लिया है जिसको मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर किया है, और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप चाहते हो कि एग्जिट कर दो तो आप एग्जिट टाइप कर सकते हो। अगर एग्जिट है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा बाय दिस गुड बाय मैसेज। बट अगर कोई प्रॉपर टेक्स्ट है तो फिर एल्स वाले पार्ट में आके यहाँ पे हम एक और चीज मांग रहे हैं, क्वेश्चन। सो अब मेरे पास 2 चीजें हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। उसको मैंने पास किया एक फंक्शन को जिसका नाम है आंसर क्वेश्चन। लेकिन पास करते वक्त मैंने अपना जो लोड किया हुआ फाइन ट्यून मॉडल है, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन है, वो मैंने पास किए है इस फंक्शन को। दिस इज द फंक्शन जिसके पास मेरा ट्रेन मॉडल, कॉन्टेक्स्ट यूजर ने दिया है एंड क्वेश्चन वो पास किए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट को डॉट से स्प्लिट किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो वी डोंट नो कि कॉन्टेक्स्ट में कितने सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने डॉट से इसको स्प्लिट किया है, यानी सेंटेंस टोकनाइजेशन अप्लाई किया है। दिस आर द सेंटेंस। अब मैंने क्या किया है, जो ट्रेन मॉडल है उससे इनकोड किया है यूजर के क्वेश्चन को
एंड जो ट्रेन मॉडल है उससे जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जितने भी सेंटेंसेस है वो भी इनकोड किया है। सो नाउ आई हैव क्वेश्चन एम्बेडिंग एंड सेंटेंस एम्बेडिंग। उसके बाद जस्ट कोसाइन सिमिलैरिटी यूटिल से कॉल किया है जो पर्टॉर्च से हमने इंपोर्ट किया था, एंड जो भी क्वेश्चन है एंड सेंटेंसेस हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी खोजी है, फिर उसको मैंने 1D में कन्वर्ट करके दिस आर द सिमिलैरिटी स्कोर्स, एंड उसके बाद सिमिलैरिटी स्कोर्स में जो भी मोस्ट हायर सिमिलैरिटी है वो सेंटेंस मैंने निकाली है और वो स्कोर इंट में कन्वर्ट किया है, बेसिकली उसके इंडेक्स मैंने निकाले हैं। सो दिस इज द बेस्ट सेंटेंस इंडेक्स। फिर मैं अपने सेंटेंसेस के अंदर जाके वो सेंटेंस निकाल के उसको मैंने आंसर कंसिडर किया है और वो आंसर यहाँ पे रिटर्न करके आई एम गेटिंग हियर एंड जस्ट प्रिंटिंग इट। सो यू कैन सी फर्स्ट वी आर गिविंग कॉन्टेक्स्ट, देन वी आर गिविंग क्वेश्चन एंड मॉडल इज जनरेटिंग द मोस्ट सिमिलर आंसर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल इज डूइंग ग्रेट जॉब। सो ये था अपना प्रोजेक्ट का आप किस तरह फाइन ट्यून कर सकते हैं मॉडल को। हालांकि सेंटेंस ट्रांसफार्मर के अंदर जब आप मॉडल फाइन ट्यून करते हो तो उसके लिए आप प्रॉपर क्लासेस लाइक ट्रेन आर्ग्यूमेंट्स, ट्रेनर यूज कर सकते हो। सो वो भी हम किसी एक वीडियो में करेंगे प्रॉपरली, हम क्लासिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम उठा के फाइन ट्यूनिंग के जितने भी स्टेप्स है सेंटेंस ट्रांसफार्मर के अंदर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है।